बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह में परवरदिगार के जिन 3 नामों का जिक्र है उनकी खसूसियात अलग अलग बयान कर रही हूँ ताकि सुनने वालों को ये अंदाज़ा हो जाए कि बिस्मिल्लाह किस कदर अजीम चीज़ है और कितना गिरां कदर सरमाया है। इसमें अल्लाह से मुराद ज़ाते ग्रामी है जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। इसमें अल्लाह सबसे ज़्यादा जलाली और जमाली वाला और सबसे ज़्यादा रफ़ीउल शान है। ये परवरदिगार का ज़ाती नाम है। बाकी नाम सफ़ाती हैं जो किसी न किसी सिफ़त की वजह से हैं। मसलन उसे रहमान इसीलिए कहते हैं कि इसमें रहमानियत की सिफ़त पाई जाती है। रज़ाक इसीलिए कहते हैं कि वो अपने बंदों को रिस्क पहुंचाता है। गफ़ार इसीलिए कहते हैं कि वो अपने बंदों की ख़ताओं को माफ़ करता है। सत्तार इसीलिए कहते हैं कि वो अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डाल देता है वगैरह। लेकिन इसमें अल्लाह किसी सिफ़त से वाबस्ता नहीं है बल्कि तमाम सफ़ात का अदराक किए हुए है। जो शख्स अल्लाह को रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ता है वो साहिब कशफ और साहिब बातिन हो जाता है। इसी इस्म को फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर 100 मरतबा पढ़ कर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल हो। अगर जुम्मे के दिन नमाज जुमा से पहले 300 मरतबा इसी इस्म मुबारक को पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो कुछ अरसे के बाद इसका पढ़ने वाला खल्क़े खुदा की नज़रों में महबूब हो जाए। इस इस्म मुबारक का मुअक्कल का ख्याल है और मलाइका की 66 सफ़ें इस मुअक्कल की ताबियाँ हैं। जो शख्स अल्लाह का विर्द करने वाला होता है मुअक्किल का ख्याल इसकी हिफाजत करता है और उसे नागहानी हादसों से बइज़्निल्लाह बचाने की कोशिश करता है। रहमानु शरीयत में हद से ज़्यादा रहम व करम करने वाले को रहमान कहते हैं। इसमें रहमान परवरदिगार के लिए मौक़िफ़ है। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी इंसान का नाम रहमान रखे। दूसरों पर रहम करने वाले को रहीम और करीम तो कह सकते हैं लेकिन इसे रहमान नहीं कह सकते। रहमान सिर्फ बारी तारा के लिए मखसूस है। अलबत्ता अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान रखा जा सकता है बल्कि नामों में सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान ही हैं। बुजुर्गों ने फरमाया है कि रहमान उसे कहते हैं जो अपने बंदों पर हर हाल में रहम फरमाए। इब्तदा से इंतहा तक इंसान की पैदाइश से इसके दाखिले जन्नत होने तक जो शख्स इस इस्म का विर्द रखेगा वो हमेशा आफात व हवादात से महफूज रहेगा। अगर इस इस्म को मुश्क ज़ाफ़रान से लिख कर किसी बदनीयत और बदखल्क इंसान के घर में दफन कर दिया जाए तो उस शख्स में इखलाक़ हुस्ना, हया, रहम व करम और आजिज़ी व अनकसारी की सिफ़त पैदा हो जाए। इस इस्म मुबारक का मुअक्किल ज़वियाल है। मलाइका की 4 सफ़ें इसकी ताबियाँ हैं और हर सफ़ में 298 फ़रिश्ते हैं। जो शख्स इस इस्म का विर्द रखता है ज़वियाल मुअक्किल बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेज़ होकर विर्द करने वाले की दीन और दुनिया की तरक्की के लिए दुआ करता है। चुनाचे इस इस्म मुबारक को अक्सर पढ़ने वाला रफ्ता रफ्ता मुस्तजाबुल दावात हो जाता है। 298 मरतबा रोज़ाना या रहमानू पढ़ना अकाबरीन से साबित है। अगर कोई रात को 50 मरतबा या रहमानू पढ़ लिया करे तो तमाम रात बदख्वाबी और दूसरी आफतों से महफूज रहे। अगर कोई शख्स जुम्मे के दिन असर के बाद मगरिब तक मुसल्ले पर बावज़ू बैठकर या रहमानू पढ़ता रहे फिर अज़ान शुरू होने पर अपनी हाजत खुदा से तलब करे तो परवरदिगार इसकी हाजत पूरी फरमा देते हैं और इसके दिल को गना और इत्मीनान की दौलत से भर देते हैं। रहीमू भी रहम करने वाले को कहते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स या रहीमू 100 बार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके कल्ब को रकत व शफ़क़त से भर देगा। अगर किसी शख्स को किसी दुश्मन का खौफ हो तो वह रात को सोने से पहले रोज़ाना या रहमानू या रहीमू 100 बार पढ़े। इंशाअल्लाह दुश्मन की रेशा दवानियों से हिफाजत रहेगी और दुश्मन मरूब होगा। अगर कोई शख्स किसी कागज़ पर गुलाब ज़ाफ़रान से रहमान और रहीम लिख कर इसे पानी में भिगो दे और फिर इस पानी को दरख्त की जड़ में डाल दे तो इस दरख्त पर लातादाद फल आएंगे इंशाअल्लाह। इस इस्म मुबारक का मुअक्किल अर्नाइल है। इसके ताबे मलाइका के 4 लश्कर हैं।
اور ہر لشکر میں 285 صفیں ہیں اور ہر صف میں 285 فرشتے ہیں۔ جب کوئی شخص روئے زمین پر یا رحیمو پڑھتا ہے تو آسمان پر موکل ارنائیل یا رحیمو کا ورد کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتا ہے اور اس کے تابع فرشتے آمین کہتے ہیں، اور نتیجتاً یا رحیمو کا ورد کرنے والا سعادت دنیا و دین سے بہرہور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو اپنی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔